Hello everybody, welcome back to my channel. So today, this is a part 2 of the video that I made things I learned from my JEE prep और आज important chapters का ही video बना रही हूँ. So let's get started without any further ado. Channel को subscribe करना for more JEE content and dropper content. तो फिजिक्स में मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जस्ट इनका वेटेज ज़्यादा होता है. काइनेमैटिक्स न्यूटन्स लॉस इससे करने की आपको फिजिक्स की बेस बहुत अच्छी हो जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपकी ट्वेल्थ की बेस सेट कर देती है. न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत 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 हाई वेटेज है और काफ़ी इंडिपेंडेंट भी है. और रोटेशनल थोड़ा टफ तो होगा पर समझोगे ना तो सबसे अच्छा होगा. थर्मोडायनेमिक्स ये भी करना है, ज़रूर करना है. वेटेज एडवांस्ड में और मेंस में बहुत ज़्यादा है. इजी स्कोरिंग आपको कम करके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ईएम वेव्स लिटरली आई थिंक दैट एक दिन में आप ईएम वेव्स अच्छे से कर पाओगे और +4 ऑलमोस्ट गारंटी है. एसएचएम तो एसएचएम की काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं जो डिफ़िकल्टी बढ़ाया जा सकता है, कभी जेई बढ़ाता नहीं है, तो वो भी बहुत ही इजी है. और यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस तो ये भी आई फील लाइक एवरी चैनल अगर कभी भी कहीं भी आप जाके देखो वो कहेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर करना. एटॉमिक फिजिक्स लिटरली एक फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उससे ज़्यादा उससे कम कुछ नहीं पूछा जाता एटॉमिक फिजिक्स से. तो काफ़ी कम फार्मूलाज है और काफ़ी अच्छे से मार्क्स भी आते हैं. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी थर्मोडायनेमिक्स इसके कैटेगरी में भी आते हैं. और जेई मेंस की बात करें तो काफ़ी इजी सवाल आते हैं इससे. केमिस्ट्री तो बेस सेटिंग चैप्टर्स लाइक जीओसी केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है करना है. केमिकल काइनेटिक्स सो जो भी सेकेंड ईयर की फिजिकल की टॉपिक्स है ना, इनसे एक एक क्वेश्चन कंफर्म, बिकॉज काफ़ी चैप्टर्स हटाए गए हैं. तो अब कम चैप्टर्स है जेई वालों को क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये है मेरी गारंटी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस में भी हाई वेटेज, एडवांस में भी हाई वेटेज होता है इसका, तो ये भी करना है करना है. बायोमोलिक्यूल्स मेंस में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, एडवांस में भी एक क्वेश्चन, मेंस में तो बिल्कुल एनसीईआरटी ही होती है पूरा का पूरा. थर्मोडायनेमिक्स और अमीन्स. अमीन्स एक सेपरेट, मतलब मैंने ऑर्गेनिक पूरा नहीं कहा और अमीन्स ही क्यों कहा, बिकॉज अमीन्स अगर आपको ऑर्गेनिक की बेसिक आइडिया है तो आल्डिहाइड्स कीटोन्स ना भी करो तो अमीन्स चलता है. जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें लाइक गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, आइसोसाइनेट टेस्ट लाइक कार्बिलमिन टेस्ट, तो ये हो जाते हैं विदाउट. लाइक अगर आप इसमें क्या होता है और क्या से क्या आता है ये भी याद रखो, क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बेसिक आइडिया होनी चाहिए आपको मीन्स की. तो इसमें इजी स्कोरिंग, इलेक्ट्रोकेम और सॉल्यूशंस इजी ही है, बस एक दो बार करना पड़ता है. केमिकल काइनेटिक्स और बायोमोलिक्यूल्स. मैथ्स मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सारी इजी है, पर ये करना जरूरी है. फंक्शंस आपका पूरा मैथ्स का एक बेस बनाता है, कोई भी चैप्टर में किसी भी चीज में घुस जाती है. इंटीग्रेशन मानो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसे आप कहेंगे आप उसे सिंप्लीफाई करो, और जो फंक्शन आता है उसका नेचर के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे. एडवांस में काफी क्वेश्चंस है ऐसा, आप देख सकते हो एक बार. एक डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे उसका मिनिमम वैल्यू पूछेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड भी बनाते हैं थोड़ा सा, तो आप तैयार रहना है, फंक्शंस को मास्टर करना है. और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है आपका. इंटीग्रल कैलकुलस में काम आता है, मैट्रिसेस में भी काम आता है, बहुत बहुत जगहों में काम आता है और इसका वेटेज बहुत अच्छी होती है. मतलब आप जी एडवांस्ड का पेपर उठा के देखो, मेंस का पेपर उठा के देखो, बहुत बहुत अच्छा होता है. और इसके लिए मैंने निशान सर की वन शॉट देखी थी जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, पर आप देखना चाहो या नहीं आपका, आपकी मर्जी, पर करना तो जरूर. डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन आता है मेंस में, एक क्वेश्चन आ सकता है एडवांस्ड में. 3D एंड वेक्टर्स तो 3D एंड वेक्टर्स इट्स अ कन्वेंशनल टॉपिक, सब कहते हैं इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी है. ट्रिग्नोमेट्री सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपको आना ही आना है, ये आपको जरूर करके जाना है. तो मेरे सेशन में क्या होता है कि दोनों क्वेश्चंस आए थे, एक इमेज वाला आया था, एक फुट का आया था, तो काफी अच्छा था उस दिन मेरा.
ट्रिग्नोमेट्री में ऑल एंगल्स भाई साहब। तो मेरे 8 सेशन 2 था, तब इवनिंग का पेपर। और उसमें क्या था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है अब, cos 55 ऐसा कुछ इक्वेशन बना दिया। अगर आपको cos के जो ऑड एंगल्स होते हैं, लाइक 22.5, ये सारे 18 ऐसे याद है ना, तो चुटकियों में बन जाता। मुझसे बना ही नहीं क्वेश्चन, बिकॉज टाइम कम था, मुझे डिराइव नहीं हो रहा था और याद भी नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज मेंस में ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, और एडवांस में कभी कभार भी आता है। तो बोनस, ये गोल्डन लाइक स्लाइड है। तो मैथ्स में इजी स्कोरिंग इसलिए नहीं डाली, बिकॉज मुझे तो लगता है कि इजी कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। जब आप करते हो तो इजी लगता है। मैं किसी का लाइक डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, ये कह के इंटीग्रेशन इजी है, मेरे लिए मेंस इंटीग्रेशन अब इजी ही है, पर कुछ महीने पहले था नहीं। तो करो तभी इजी होगा। बोनस, तो ये भाई साहब इतने अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ, बहुत बहुत, इन्हें तो आपको फॉलो करना ही करना है। तो अभी भी आपके पास समय है, जो भी मैं बता रहा हूँ फॉलो करो, और बहुत टेंशन अवॉइड करो, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो इसी टेंशन से गुजरते हैं। सब्जेक्ट कट ऑफ एडवांस में, कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना है कि आप सब्जेक्ट कट ऑफ की चिंता में रह रहे हो। आई यू शुड बी इन अ पोजीशन टू स्कोर एटलीस्ट मोर देन 20 इन ईच सब्जेक्ट। समझ रहे हो? तो कभी भी एक सब्जेक्ट को इतना वीक नहीं बनना है। और मैथ्स, मैंने बहुत लोगों को मैथ्स में वीक होते देखा है। तो कुछ चैप्टर्स कर लो, इंटीग्रेशन में मेहनत बहुत लगेगा, पर इंटीग्रेशन और यू नो इंटीग्रेशन कर लो, उससे आई कैन अश्योर कि 10 मार्क्स बन जाएंगे। और अगर आपके कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं भाई, कुछ से लोगों से बनते नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 3D कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, वेक्टर्स कर लो। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको खुद को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना है। माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है और टाइम वेस्ट भी होता है। तो 24 का सब्जेक्ट कट ऑफ 10 मार्क्स है। और आपका मैथ्स कभी स्ट्रांग होना शायद हो ना पाए, बट ऐसे सिचुएशन में नहीं होना चाहिए कि आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हो। और कौन सी बैचेस में ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ। और मैं कौन सी बैचेस ले रही हूँ, तो मैं रिबाउंड्स 2.2, सॉरी मेंशन करना भूल गए, रिबाउंड्स 2.2 ले रही हूँ, जो ड्रॉपर्स के लिए। और इस बैच का फीचर्स भी बता देती हूँ, देखना। तो रिबाउंड्स 2.2 में क्या होता है कि आपको सुबह, बाय द वे दिस नॉट स्पॉन्सर्ड, सुबह 6 बजे ही आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आप उन्हें देख सकते हो। और फ्राइडे और सैटरडे आपकी डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो ये है बात। और मैं फिजिक्स के लिए स्पेशली एदुनिटी का बैच ले रही हूँ। वहाँ पे लाइव क्लासेस भी होते हैं, तो उनकी जो प्लानर है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, आसान हो जाएगा आपके लिए। यू कैन कंसिडर इट। अगर आप क्लास 12th में हो तो रिबाउंड्स चेक कर सकते हो, पर वो अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट यू कैन चेक कि टाइम टेबल क्या है, और उसके हिसाब से क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो कट ऑफ फॉर जेई 2025, तो देखो, जेई 2020 में अराउंड 88 था, आई थिंक। वेट, 2021 में अराउंड 88 था, 22 में अराउंड 90 था, 23 में अराउंड, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग, 2022 में अराउंड 88 था, 2023 में अराउंड 90, और 2024 में 93.4 समथिंग। देखो, हर साल 2 से 3 परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा है। क्यों? फर्स्ट रीजन, नंबर ऑफ पीपल जो अप्लाई कर रहे हैं बढ़ रहे हैं, और इसके वजह से यही होगा। आप सोच रहे होंगे, अरे यार 14 लोग, इस बार 20 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मुझे क्या। पर इससे आपको भी फर्क पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा। और यही नहीं, पीपल आर मोर प्रिपेयर्ड। तो ये भी आप कट ऑफ बढ़ाने में एक भाग लेगा। तो मिनिमम 95 परसेंटाइल स्कोर करना है। 95 छोड़ो, मैं तो कहूंगी 97 के
ऊपर हो तभी खुद को सेफ माना। 97 तो नहीं जाएगी इस बार कट ऑफ, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। नहीं, मेरा प्रेडिक्शन है कि 95 टू 96 आ सकती है इस बार, बिकॉज मैं वर्स्ट मानना चाह रही हूँ। और ऐसा नहीं है मैं खुद को कन्विंस कर लूंगी अरे 95 नहीं, क्या 94 में ही हो जाएगा, नहीं होगा। तो हाँ, ये खुद को एक रिमाइंडर डाल के रख लो, 200 अबोव स्कोर करना है। अनलेस आपका कोई एनोमली शिफ्ट है, 200 के बिलो आपको अच्छा खासा परसेंटाइल नहीं मिलेगा। और इस बार अगर समझो अगर 18 lakhs बच्चे अप्लाई कर ले तो अराउंड 4 lakhs इंक्रीज मान रहा हूँ, तो आपका रैंक इफ 99 परसेंटाइल है 18,000 आएगा। अगर आपका 99.5 है तो अराउंड 9,000। तो रैंक को 9,000 पे आपको शायद एनआईटी ट्रिचीज से मिले ना। तो आपको ड्रीम कॉलेज क्या है उसके हिसाब से आई वुड से 18 lakhs मान लो आपका जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, उसके हिसाब से आपका ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर लो। सब्सक्राइब फॉर मोर जे कंटेंट और एंड मोर प्रॉपर कंटेंट। तो ये सब आप, आई होप यू आर एंजॉइंग। मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ, और मेरी ड्रॉपर जर्नी शुरू होने के बाद आई विल कंटिन्यू टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू एंड बाय।